हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं रिवीजन। यहाँ पे आपका चल रहा है चैप्टर सेट्स का। तो कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। देखिए, ये होमवर्क के लिए दिया गया था आपको। उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर ट्राई किया होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा आपको हिंट भी दी थी इसकी। तो चलिए, क्या बोला गया है। टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, इनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो नोट करिए इसको और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देख पा रहे हैं सब। चलिए, 29th है। यूनिवर्सल सेट क्या हो गया। यूनिवर्सल सेट यू, इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट हो जाता है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 1 क्या गिवन है आपको। इसको हम क्या बोला है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो लेट सेट ए जो है, क्या दिया है आपको, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो कौन सा सेट हो गया ये, 3। 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। तो ये शुरू होगा 15 से, 15 30 45 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसके मल्टीपल्स। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये छोड़ के। ठीक है, ये छोड़ के, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 15। तो x सच दैट x एक नेचुरल नंबर है और वो 15 से डिविजिबल नहीं है। मतलब सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, लेकिन जो 15 के मल्टीपल्स हैं वो यहाँ पे हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और उसी के साथ अगला सेकंड पार्ट देखिए, लेट सेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे नाम तो दे नहीं रखे इन सेट्स के, तो हम यहाँ पे इस तरह से मान लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। और परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर जैसे होते ही हैं, जैसे 1 4 फिर 9 16, ये सब परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि इनके हम प्रॉपर स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं, है ना। तो इनको हटा के नेचुरल नंबर में से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x इज नॉट, यहाँ पे ये भी लिखना है हमें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होंगे, एंड इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा नोट अ परफेक्ट क्यूब। ये होमवर्क में कर लीजिएगा आप। ठीक है, बाकी के और पार्ट्स भी करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। एक बार ये और कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट, है ना। यहाँ पे स्पेस है, तो लेट सेट सी इज इक्वल टू, सेट सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी ये बताना है ना, क्योंकि आपको बोला गया है x प्लस 5 कितना है, 8 है, तो x इज इक्वल टू 8 माइनस 5, 3 आ गया। तो x 3 नहीं होना चाहिए, 3 के अलावा कुछ भी हो जाए, तो आप लिखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखेंगे, c कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होंगे, एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, और उसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, फिफ्थ पार्ट है ना, हम लिख लेते हैं पार्ट फिफ्थ। लेट सेट डी इज इक्वल टू, सेट लिख लेता हूं मैं, जो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यही है, x सच दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, ये दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2x है ना, 2x प्लस 5 है, ये 9 के बराबर है, 2x हो जाएगा 9 माइनस 5, 2x कितना आ गया 4, x कितना आ गया 4/2 यानी 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब यही है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ इसको, इज इक्वल टू क्या है ये 2, है ना। तो d कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 2, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज नॉट इक्वल टू 2, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए बस। सिक्स्थ में क्या है, सिक्स्थ में है x सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, लेट सेट e इज इक्वल टू x such that x is greater than equal to 7। ठीक है, यही दिया है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सेट है वो 7 के बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, मतलब 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे अब इसमें। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से ये सब हटा दो, तो क्या बचेगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज स्मॉलर देन 7, है ना, x इज स्मॉलर देन 7। तो कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहो तो। अब इसका आखिरी पार्ट कर लेते हैं, लेट सेट f इज इक्वल टू, सेट f क्या है देखिए ध्यान से, f है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10। चलिए इसको सबसे पहले आप रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं करना चाहूं तो ये है 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 10 है, तो 2x इज ग्रेटर देन 10 माइनस 1, और x इज ग्रेटर देन 9/2। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 9/2 मतलब कौन से एलिमेंट्स इस सेट के हिस्सेदार होंगे, नेचुरल नंबर जो 9/2 से बड़े हों, 9/2 यानी 4.5, 4.5 तो नेचुरल नंबर है नहीं, है ना, तो वैसे भी इंक्लूडेड तो है नहीं इसमें, तो इससे बड़े कौन से होंगे, 5, 6, 7, 8 एंड सो। ठीक है,
अब इसी को ध्यान से देखना, अगर मैं इसको डायरेक्टली ये लिख दूं कि f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9/2, या फिर खाली स्मॉलर देन लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि 9/2 होता 4.5, तो 4.5 तो नेचुरल नंबर वैसे भी नहीं है, तो ये हो गया 4, 3, 2, 1, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे इसके। तो देखिए, अगर हम यूनिवर्सल सेट यानी सभी नेचुरल नंबर में से ये हटा दें तो क्या बचेगा, 1, 2, 3, 4, यही बचेगा। तो बस नोट कर लेंगे, ये सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ डाउट अगर लगता है बच्चों आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट डाउन करो। तो बच्चों नोट कर लिया सबने, चलिए अब हम इसका जो अगला पार्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, देखिए नोट कीजिए इसको। यहां पे बोला गया है सेट x और y है, थर्ड तो x है, उसके एलिमेंट्स देखिए a b c d, ठीक है। सेट y है, इसके एलिमेंट हैं f b d g। तो आपको फाइंड करना है x यूनियन y, x इंटरसेक्शन y, x माइनस y, y माइनस x, और इनको वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए एक पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। तो अगर हमें करना है x यूनियन y, यानी a b c d, यूनियन इसका होगा आपका f b d g इस सेट के साथ, तो x यूनियन y क्या आ जाएगा, देखिए दोनों का यूनियन करेंगे तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d आ गया, ये तो सारे इसके एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर f आ जाएगा एंड bd तो ऑलरेडी आ चुका है, g और आ जाएगा यहाँ पे। और इसी को वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए दो सर्कल्स लीजिए आप, ठीक है। चलिए कुछ इस तरह से हम लिख लेते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। अब x के एलिमेंट्स क्या हैं, a b c d, है ना, तो ये हो गया a, ये हो गया c, ये हो गया b, ये हो गया d। y के एलिमेंट्स कौन से हैं, y के एलिमेंट्स हैं f b d एंड g। जो कॉमन है वो मैंने बीच में लिख दिए हैं, जो एरिया इनका इंटरसेक्ट होता है। तो अब मुझे बताइए कि x यूनियन y क्या हो जाएगा, ये पूरा ही x यूनियन y हो जाएगा, ठीक है। पूरा सेट a b c d f g, है ना, ये सारे दोनों सर्कल का पूरा एरिया ये x यूनियन y हो जाएगा। अगर इसको मैं कलर करूं तो ये और ये, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको, यही आपका, चलिए इतना ठीक है, आप समझ जाएंगे अब इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसी के साथ एक पार्ट और यहाँ पे कर सकते हैं हम। अब सेकंड पार्ट में बोला है x इंटरसेक्शन y, यानी x है हमारे पास a b c d, इंटरसेक्शन y है हमारे पास f b d g। तो इनका इंटरसेक्शन करके क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में जो कॉमन है b d, ठीक है, ये इनका इंटरसेक्शन आ गया, x इंटरसेक्शन y। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कुछ इस तरह से कर सकता हूं बच्चों। देखिए दो सर्कल बनाए मैंने,
जिनको मैं x और y से रिप्रेजेंट करता हूं, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया। और यहाँ पे क्या क्या है इनके एलिमेंट्स देख लेते हैं। ये हो गया आपका, सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे a c, ये हो गया b d, ठीक है, और ये हो गया f एंड g, ठीक है। तो अब देखिए इसमें मुझे बताइए कि कौन सा है इनका यूनिवर्सल सेट। नहीं, ये नहीं होगा। देखिए ये वाला पोर्शन होगा x इंटरसेक्शन y, है ना। तो नोट कर लेंगे बच्चों, जो भी आपने दोनों पार्ट्स किए हैं इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। बाकी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको देखिए ध्यान से, ठीक है। बाकी सबको हम इरेज कर देते हैं, और अब नेक्स्ट करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। वेन डायग्राम यही काम आ जाएंगे। देखिए कैसे। पार्ट 3 में क्या बोला गया है कि आपको निकालना है x माइनस वाई, यानी ए बी सी डी माइनस एफ बी डी जी। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू, देखिए जो कॉमन है ना, जैसे b और d, x से वो हट जाएंगे और a और कौन सा बचा, c, a c, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। वही अगर मुझे पार्ट फोर्थ है, इसमें y माइनस एक्स है, यानी कौन से एलिमेंट्स हैं, y हो गया f बी डी जी माइनस x हो गया a बी सी डी। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, f g, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपके बाकी के दोनों पार्ट्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, नोट कर लेंगे। तो बच्चों नोट कर लिया है ये। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं सेट्स को लेके, जिनको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 अच्छे से आप नोट डाउन करेंगे पहले, ठीक है। क्या है इसको समझते हैं। ये आपको दिया गया है यूनिवर्सल सेट। इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है, यूनिवर्सल सेट है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। तो ये यूनिवर्सल सेट है। अब सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है और सेट सी गिवन है। इनके एलिमेंट्स देख लीजिए। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 7, सेट बी के एलिमेंट है 3 5 7 9 11, और सेट सी के एलिमेंट है 7 8 9 11। आपको ये फाइंड करना है, कंप्यूट करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनियन, फिर बी यूनियन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप इनको अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सही रहेगा। जैसे आप यहाँ पे बोल दें ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ए ये हो गया 2 4 7, और यूनिवर्सल सेट ये हो गया। अब हमने जो लॉ पढ़े थे, ठीक है, रूल्स किए थे कुछ, तो उसमें इंटरसेक्शन के रूल्स में क्या था, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि भाई किसी भी सेट का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वो सेम सेट होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बी यूनियन सी है, ये अलग से आप फाइंड आउट कर लेंगे, बी यूनियन सी है। तो सेट बी के एलिमेंट्स ये हैं, सी के ये हैं, जो कॉमन हैं वो एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट इसमें आ जाए। ये हो गया।
अब इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन निकालना है ना। तो पार्ट ए हमारा हो सकता है इजीली, है ना। इसी तरह से सेट सी माइनस सेट बी हम करेंगे और थर्ड पार्ट में बी माइनस सी करेंगे। नॉर्मली सॉल्व करना है, एलिमेंट्स लिखने हैं इनके। ये आप होमवर्क में जरूर कंप्लीट करके लाएं बच्चों। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर करके लाएं होमवर्क में। उसी के साथ एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें क्या दिया है आपको? ए दिया है, क्या बोला है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल है एक्स, तो 2 4 6 8 एंड डॉट 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 ऐसे लिख के ये वाला हो जाएगा। ये आपको सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं। फिर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये 5 का मल्टीपल है, ये 10 का मल्टीपल है। और आपको वही जो देखिए इससे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं सेट्स पे। तो इसको भी होमवर्क में आप जरूर करके लाएं, नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिवाइज भी करें और होमवर्क अपना जरूर कंप्लीट करके लाएं। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।